नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण की एक ऐसी कहानी जिसमें देवी अहल्या को श्राप मिलता है और उन्हें पत्थर बना दिया गया। देवी अहल्या को किसने श्राप दिया था और कैसे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली, और उसके कारण है देवराज इंद्र, जो कि महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या के साथ कुछ ऐसा कांड कर दिया था। जानिए इस पूरी कहानी के रहस्य। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी और अपनी सुंदरता और तपस्या के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थे कि स्वर्ग के देवराज इंद्र भी उनके सौंदर्य को आकर्षण से बच नहीं सके। लेकिन इस आकर्षण ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने अहल्या को जीवन के हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं कि क्यों अहल्या को श्राप मिला और कैसे उन्हें मुक्ति प्राप्त की। अहल्या की सुंदरता के कारण स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। देवराज इंद्र अहल्या को सुंदरता से आकर्षण हो गए और अहल्या को पाने के लिए लालच इंद्र की मन में जाग उठी। लेकिन इंद्र जानते थे कि महर्षि गौतम का तप और योग साधना में कोई नहीं टिक सकता। एक दिन जब महर्षि गौतम सुबह की पूजा के लिए आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने एक छल किया। रामायण के हिसाब इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। लेकिन अहल्या को ये नहीं पता था। अहल्या ने अपने पति के रूप में देखा और अहल्या के साथ इंद्र ने संबंध बना ली। लेकिन जब महर्षि गौतम वापस लौट आए, सच्चाई सामने आई तो अहल्या और इंद्र ने दोनों पकड़ गए। महर्षि गौतम ने सारा गलत काम देख लिया और उनके मन में बहुत गहरा गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वो अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित करेंगे और अहल्या को पत्थर की मूर्ति बनने की श्राप दे दिया। उनका क्रोध इतना था कि उन्होंने अहल्या को तब तक पत्थर बनने रहने की श्राप दिया जब तक कि भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होकर उन्हें मुक्ति नहीं करेंगे। अहल्या इस श्राप से व्यतीत हो गए। लेकिन महर्षि गौतम का क्रोध ज्यादा था और अहल्या जो एक समय पर सौंदर्य का प्रतिमूर्ति थी, अब पत्थर का मूर्ति में पलट गई। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। वनवास के दौरान श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां अहल्या पत्थर के रूप में बैठी हुई थी। भगवान राम ने अहल्या को आशीर्वाद दिया और जैसे ही उनके चरण उस पत्थर से स्पर्श हुई, अहल्या का श्राप समाप्त हो गया। वो अपनी मानवीय रूप में लौट आए। यही उनकी पवित्रता, तपस्या और भगवान के प्रति भक्ति का प्रतीक है। अहल्या ने राम जी को धन्यवाद किया और इस तरह से उन्हें पापों से मुक्ति मिली। अहल्या की कहानी न केवल रामायण की एक हिस्सा है, बल्कि ये हमें पाप और क्षतिपूर्ण के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा भी मिलती है। ये दर्शाता है कि हमारे कर्म का फल अवश्य मिलता है और परमात्मा के प्रति समर्पण से हमें उद्धार भी प्राप्त होता है। अहल्या का जीवन हमें बताती है कि हर बुराई का अंत संभव है और सच्चाई से हमें किसी भी श्राप से मुक्ति पा सकती है। अगर इस वीडियो में कुछ गलत हुआ तो माफ कर देना और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद।